हाँ बच्चों, मैं सचसेवा इंटर कॉलेज माल्टारी के अध्यापक रमेश प्रसाद बोल रहा हूँ और हाई स्कूल का कक्षा 10 का विज्ञान में प्रकाश पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले 2-4 बातें मैं अपने सचसेवा विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि जितने कक्षा 10 के छात्र हैं सभी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। किसी न किसी तरह से एक भी लड़का अगर जुड़ा हो तो उससे 2-4 लड़के और जुड़ जाएं। इसके बाद 12 का भी इसी तरह क्लास ले लूँगा और वीडियो भेज दिया करूँगा। जो आप लोगों को ना समझ में आए तो फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप प्रश्न लिख कर कापी पर चाहे किसी तरह से फ़ोटो भेज सकते हैं। जो ना समझ में आए उनको लिख कर के भेज दीजिएगा, हम पढ़ करके फिर आपका उत्तर फ़ोटो भेजना चाहेगा फ़ोटो भेज देंगे, वीडियो भेजना चाहेगा वीडियो भेज देंगे। और अगर समूह में देखूँगा कि सब कुछ पढ़ाने लायक है तो भेज दूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं प्रकाश पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश के बारे में आप लोग को बताया होगा। मैं उस समय क्लास जब चल रहा था तब भी कुछ ना कुछ बताया था प्रकाश के बारे में। पहला चैप्टर शायद ख़त्म कर दिया था। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वतः नहीं दिखाई देती, उसके बस सहारे, उसके जरिए हम वस्तु देख पाते हैं। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। विज्ञान की देवी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, तो जय मां सरस्वती। खैर, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देती है, उसके सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। प्रकाश जब हमारी आँखों तक पहुँचती है तो आँख के रेटिना को, तंत्रिकाओं को, रेटिना के तंत्रिकाओं को, दृष्टि शालिकाओं, जिसको दृष्टि शालिका कहते हैं, उसको उद्दीपित करती है, जिसकी सहायता से हमारे दिमाग तक वो पहुँचती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको इतना याद करना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बस प्रकाश में इससे ज़्यादा आप तेज हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि शालिकाओं को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत, दूसरा हेडलाइन है प्रकाश स्रोत। आपको हम फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पर, उसको पढ़ लीजिएगा। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत अर्थात जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश जो उत्पन्न करता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपके दिमाग में आ गया होगा प्रकाश स्रोत मतलब बल्ब, विद्युत बल्ब या मोमबत्ती, दिया सलाई। सही बात है। जो अंधेरे में जिसको खोजते हैं, जैसे लाइट गया, जो चीज़ हम खोजते हैं कि जिससे हम कुछ वस्तु देख लें, वस्तु जहाँ तहाँ है लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश नहीं है तो उसको खोजने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वस्तु को देखने के लिए हम क्या खोजेंगे? दिया सलाई। क्या खोजेंगे? टॉर्च। और क्या खोजेंगे? कुछ भी। विद्युत बल्ब कैसे खोज पाएंगे? विद्युत बल्ब खोजेंगे लाइट जब आएगा तब जलेगा। तो मतलब विद्युत बल्ब भी प्रकाश स्रोत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एलईडी। सही बात, चलिए एलईडी भी मान ले रहे हैं, एलईडी भी प्रकाश स्रोत है। अब तो बल्ब है ही नहीं है, एलईडी आ गई, तो एलईडी भी प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती है, और दूसरा जो प्रकाश की सहायता से हमको गुमराह करती है, उत्पन्न नहीं करती है लेकिन हमको लगता है कि वो प्रकाशित है। नहीं, जैसे चंद्रमा और सूर्य प्रकाश उत्पन्न करती है, परंतु चंद्रमा सूर्य के चमक से वो चमकती है। इस प्रकार सूर्य क्या हुआ?
सूर्य हो गया दीप्त प्रकाश स्रोत और चंद्रमा क्या हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की क्या बातें हो गई, दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, और, और तारे। इसी प्रकार अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि प्रकाश को परावर्तन करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, जैसे ये हमारा श्वेतपट, धूप उधर है, प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से ये इस पर पड़ा, जिसकी वजह से हम आपकी आंखों तक पहुंच रहा होगा, है कि नहीं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जो प्रकाश तो उत्पन्न नहीं कर सकता लेकिन प्रकाश के परावर्तन के कारण वह दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि प्रकाश स्वतः उत्पन्न कर रहा है। जैसे आईना है, आईना प्रकाश तो उत्पन्न करता नहीं, लेकिन आईना पर हम टॉर्च जलाएं तो उसके अंदर से प्रकाश निकलता है, वो परावर्तन हुआ। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पहला दीप्त, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, नोट कर लेंगे, कन्फर्म, आगे बढ़ें। ठीक है, अब अगला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, है ना। प्रकाश के गुण, प्रकाश, पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधे। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में या हवा में 3 गुणे 10⁸, समझ गए, 3/8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश, तीसरा है, प्रकाश जब चलता है तो उस माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बोल चुका हूँ ऊपर। जब चलता है तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, बिना माध्यम के भी जा सकता है। हवा में माध्यम की जरूरत पड़ती है, हवा कर रहा हूँ, ध्वनि में माध्यम की जरूरत पड़ती है, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, नोट कर लीजिएगा। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसके आगे प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं, इत्यादि। फिर से एक बार, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण इत्यादि घटनाएं होती हैं। आपको केवल 2 पढ़ना है हाई स्कूल में, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक, विवर्तन थोड़ा सा है, बस विवर्तन भी है। तो इस प्रकार से परावर्तन, अपवर्तन मुख्यतः आपको पढ़ना है। यूपी बोर्ड परीक्षा में ये बार बार पूछता है, तो परीक्षा के ध्यान से परावर्तन और अपवर्तन आपको पढ़ना है। ठीक, तो फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, प्रकाश के क्या गुण होते हैं। प्रकाश के गुण होते हैं
प्रकाश के गुण, प्रकाश की गुण चल नहीं रहा है। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड हवा में या निर्वात में होती है। ठीक, नोट कर लेंगे प्रकाश में। और पांचवा गुण, प्रकाश जिस माध्यम, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन इत्यादि घटनाएं होती हैं। आपको क्या पढ़ना है कक्षा 10 में? परावर्तन, अपवर्तन और थोड़ा सा प्रकीर्णन पढ़ना, थोड़ा सा हो गया। आगे चलते हैं। बन ठीक है भाई, आज इतना ही। ठीक, जय सिया राम। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना जाएगा और इंडिया जीतेगा। फिर हम एक दिन स्कूल में आएंगे और आपको इसी तरह पढ़ाएंगे। ठीक, ओके।